चालाक सीनियर ने नई इंटर्न को फंसाने के लिए उसे शहर के सबसे ताकतवर और सख्त मिजाज सीईओ का इंटरव्यू लेने भेज दिया। वो सीईओ अपनी नो इंटरव्यू पॉलिसी के लिए मशहूर था और कभी किसी मीडिया हाउस को इंटरव्यू नहीं देता था। चालाक सीनियर की पूरी योजना यही थी कि लड़की इस काम में नाकाम हो जाए और उसे नौकरी से निकलवा दिया जाए, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि सीईओ असल में उसी लड़की का फ्लैश मैरिज वाला पति है। हालांकि शादी के बाद दोनों सिर्फ 3 बार मिले थे और लड़की को खुद यकीन नहीं था कि वो मानेंगे, लेकिन जब रात को उसने हिचकिचाते हुए बात छेड़ी तो सीईओ ने पल भर में हाँ कर दी, जिससे लड़की को उसकी सख्त शख्सियत के पीछे छिपी नरमी का एहसास हुआ। अगले दिन जब उसने दफ्तर में यह खुशखबरी सुनाई तो जलन में भरी सीनियर ने उसे फर्जी चैट रिकॉर्ड्स बनाने का दोषी ठहरा दिया। लेकिन तभी डायरेक्टर का फोन आया और इंटरव्यू तय होने की पुष्टि होते ही पूरा स्टाफ दंग रह गया। एडिटर ने खुशी में लड़की की जमकर तारीफ की और उसे स्थायी नौकरी देने का वादा तक कर दिया। यह देखकर सीनियर अंदर ही अंदर जल उठी और इसे सिर्फ किस्मत का खेल बताने लगी, लेकिन लड़की ने भी मुस्कुराकर कह दिया कि वह इस किस्मत को हमेशा अपने साथ रखेगी। 3 दिन बाद भारी भरकम टीम के साथ इंटरव्यू शुरू हुआ और 2 घंटे के लंबे इंतजार के बाद जैसे ही सीईओ वहां पहुंचे, उनकी नजर सीधे कोने में खड़ी अपनी थकी हुई पत्नी पर जा टिकी। उन्होंने बाकी पूरी टीम को नजरअंदाज करते हुए तुरंत उसे मैसेज भेजकर हाल पूछा, क्योंकि लगातार तैयारी की वजह से उसे तेज जुकाम हो गया था। लेकिन काम पर असर न पड़े, इसलिए लड़की ने झूठ बोल दिया कि वह बिल्कुल ठीक है। इंटरव्यू के दौरान जब एक तरफा प्यार करने वाला लड़का उसके लिए पानी लेकर आया तो जलन में आए सीईओ ने तुरंत सेक्रेटरी को सबके लिए कॉफी लाने का आदेश दे दिया। लड़की कुछ समझ पाती उससे पहले ही उसका पानी हटाकर उसकी जगह सीईओ की कॉफी रख दी गई। मजबूरी में जैसे ही उसने एक घूंट लिया, उसे एहसास हुआ कि उस कॉफी पर जुकाम की दवा का नाम लिखा हुआ था। आधे घंटे बाद इंटरव्यू लगभग खत्म होने ही वाला था कि तभी चालाक सीनियर की नजर सीईओ की उंगली में पहनी शादी की अंगूठी पर पड़ गई। बड़ी खबर पाने के लालच में उसने सारी प्रोफेशनल मर्यादा भूलकर सीधे उनकी पत्नी की पहचान पूछ डाली। ये सुनते ही पूरा कमरा सन्न रह गया, लेकिन गुस्सा होने के बजाय सीईओ ने सीधा लड़की की तरफ देखा और शांत आवाज में कह दिया कि उनकी पत्नी इसी कमरे में मौजूद है।